राहुल गांधी को समझिए वो सिर्फ आलू में से सोना निकालना जानते हैं, तो इसीलिए उनको इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आएंगी। आप समझ रहे हो, ही वॉज जस्ट बाय destiny he was born to Mrs. Sonia Gandhi, daughter-in-law of Mrs. Indira Gandhi, born with a silver spoon doesn't mean कि nepotism जैसे बॉलीवुड में है, शाहरुख खान का बेटा बनेगा शाहरुख खान का नेक्स्ट, तो ज़रूरी नहीं है कि सोनिया गांधी का ही बेटा बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं हो सकता। आई विश मिस्टर राहुल गांधी ऑल प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्थ, बट प्लीज़ मेरा देश एक्सपेरिमेंट नहीं है, प्लीज़ मेरा देश एक वो नहीं है, मतलब लेबॉरेटरी नहीं है। यहाँ पे बहुत सुंदर सिंपल सच्चे अच्छे लोग रहते हैं। तपस्या का क्या होगा, इतना टी शर्ट पहन के घूमे, फिर पूजा पाठ भी किया, आरती भी की, वो मेरे प्रभु जाने, मेरे ठाकुर जी जाने। वो मोदी जी को फायदा हो जाता है। ठाकुर जी का नाम एक बार लोगे वो किसी को निराश नहीं। शुभ नाम क्या होगा मैम आपका? मिसेस अनुपमा कपूर, और मैं चांदनी चौक में ही रहती हूँ, नॉवेल्टी सिनेमा में। जी एक बात बताइए, चांदनी चौक से अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी गए थे और वो कश्मीर अभी पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे कहा जा रहा है झंडा लहराएंगे नहीं लहराएंगे। हाँ जी, वो क्यों गए थे? भारत जोड़ो यात्रा। हमारा देश टूटा कब? मनीषशंकर अय्यर तो बोल रहे हैं टूटा ही हुआ। नहीं, मनीषशंकर अय्यर जी। मैं एक शायर हूँ, कल कोई और आएगा, एक गाना है ना अमिताभ बच्चन का, कौन सा है? नहीं, मैं पल दो पल का शायर हूँ, है ना, मेरी कहानी है, कल और भी आएंगे, कल और भी थे, ऐसा ना। बस मनीषशंकर अय्यर का भी वही हाल है और कुछ नहीं है। वो आज वो है, कल कोई और होगा, कोई कुछ भी बोलेगा, समझ रहे हो। पर राहुल गांधी जी क्यों निकाल कर लेकर गए यात्रा? हमारा देश, पहले उनसे पूछो टूटा कब था? आप हमारे देश का अपमान कर रहे हो, उसकी जनता का अपमान कर रहे हो कि देश टूटा था। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हम नहीं, राहुल जी ये कहना चाहते हैं कि इतने अलग अलग किस्म के लोग जो ये देश जाना जाता है अपनी भिन्नता के लिए, अपनी डाइवर्सिटी के लिए, आप हमारी डाइवर्सिटी को रॉन्ग वो कर रहे हो, पर्सपेक्टिव कर रहे हो, उसकी गलत वो दिखा रहे हो, इमेज दिखा रहे हो कि हमारा देश टूटा हुआ है, इसलिए आप यात्रा लेके जा रहे हो। मैम उनका अपना तर्क है, वो अपना एक तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं। उनको और केजरीवाल जी को सिर्फ इतनी नफरत है एक इंसान से कि वो कुछ भी करेंगे पॉलिटिक्स के नाम पे कि वो उसको वो कर दे, रिटेलिएट कर दे या डैमेज कर दे, बस और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है सर। मगर जो सवाल ये है, राहुल गांधी का ये कहना है जो आप अभी थोड़ी देर पहले आप बात करी थी, बेरोजगारी वाला, फिर वो कहते हैं कि नफरती माहौल मोदी जी ने बना रखा है, उसमें मोहब्बत की वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते। नफरती माहौल कैसे बनाया मोदी जी ने? अगर वाले दिन भर हिंदू मुसलमान नहीं, वो तो जी उसी का फायदा उठाते हैं, फिर सत्ता में आ जाते हैं। मीडिया मुसलमान नहीं करते, एक्चुअली मीडिया को भी थोड़ा सा वर्कशॉप करने की जरूरत है। मीडिया एक स्टेल न्यूज चलाती रहती है, सारा दिन वो न्यूज चलता रहता है। तो आप देखो कि ब्रेन वॉश तो आदमी होगा ही होगा, आप समझो, आप एक ही न्यूज को करते रहते हो। उसी ब्रेन वॉश से मोदी जी आ जाते हैं, हमारी वजह से आ जाते हैं। अब फिर वो हमारा अपमान कर रहे हैं कि हमारी इतनी सोच कम है कि हम जो सुनते हैं हम उसी पे यकीन करते हैं। मतलब आप अपने आप को वहाँ पर उनके आप सोच कर देखिए कि वो किस तरह से हमारा अपमान कर रहे हैं कि जिस जनता को उन्होंने 70 साल से बेवकूफ़ रखा, अनपढ़ रखा, उन्होंने इतने साल, अब वो ये कह के सही प्रमाण दिखा रहे हैं कि हमारी जनता बेवकूफ़ है, कि जो मीडिया चलाती है वो वही समझती है। वो ये कहना चाहते हैं कि जनता के पास अपना दिमाग नहीं है, हमारे पास अपना दिमाग नहीं है। मगर आप गृहस्थ जीवन से आते हैं मैम, आप महिला हैं, आपको हर बार बजट देखना होगा। कांग्रेस ये कहती है कि हमारे समय में चीज़ें बदली हुई थी, चीज़ें सस्ती थी, मोदी जी ने बहुत महंगाई कर दी है, बेरोजगारी हो गई है, और अगर हम आते हैं सत्ता में तो हम चीज़ों को बदल सकते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि हर चीज़ को इंटरकनेक्ट करके देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, विश्व में क्या स्थिति चल रही है, आप समझ रहे नहीं, ब्रिटेन हो चाहे आपका यूक्रेन, रशिया, जो भी हो, हमारी सेना के ऊपर कितना पैसा खर्चा होना ज़रूरी है, हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करना ज़रूरी है। तो अगर हम अपने लिए कुछ तंगी करके अपने जवानों की सुरक्षा के लिए कुछ पैसा ज़्यादा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं तो हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। ये कह देते हैं कि मोदी जी से ना देश संभल रहा ना सेना संभल रही है, कह रहे सेना पिट रही है। आप राहुल गांधी को समझिए वो सिर्फ आलू में से सोना निकालना जानते हैं, तो इसीलिए उनको इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आएंगी। आप समझ रहे हो, ही वॉज जस्ट
By destiny, he was born to Mrs. Sonia Gandhi, daughter-in-law of Mrs. Indira Gandhi. Born with a silver spoon doesn't mean कि nepotism जैसे बॉलीवुड में है, शाहरुख खान का बेटा बनेगा शाहरुख खान का नेक्स्ट, तो ज़रूरी नहीं है कि सोनिया गांधी का ही बेटा बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस कहते कांग्रेस को ही देश चलाना अच्छे से आता हो, कांग्रेस ही चला सकती। नहीं, आई एम नॉट डिनाइंग कि कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। मिसेस शीला दीक्षित यहाँ की चीफ मिनिस्टर थी 15 साल, शी डिड अ वेरी गुड जॉब, वो भी उसी पार्टी की थी, ऐसा नहीं है। बट कभी कभी पार्टी से उठ के आपको अपने आसपास देखने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना चाहिए लोगों की भलाई के लिए। हर वक्त आप मोदी जी को तो नहीं ला सकते, यहाँ कूड़ा है। अगर उन्होंने लाल किले से बोल दिया कि सफाई रखो, तो आप उन्होंने बोलो मोदी जी आपने बोल दिया अब यहाँ पे कूड़ा है। दिस इज़ नॉट हिज जॉब। हिज जॉब वॉज कि उन्होंने आपको एक विजन दे दिया, अब उस विजन पे इंस्पायर होके मोटिवेट होके चलना हम सबका काम है। राहुल गांधी की आप बात करें मैम, बार बार राहुल गांधी यही तो बोलते हैं कि मुझे वो समझा जाता है मगर मैं उसको मार चुका हूँ, मैं उससे आगे बढ़ चुका हूं। उसको वो मार दिया। अच्छा, राहुल गांधी को मैंने अभी अभी लेटेस्ट देखा, वो किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपनी सिस्टर को किस पे किस कर रहे थे। तो आई डोंट थिंक दैट इज, मतलब वो ना मुझे कभी कभी, आई एम सॉरी टू से, आई एम वेरी सॉरी मिस्टर राहुल गांधी, मुझे कभी कभी लगता है कि उनको ना एक ज़बरदस्ती उस चीज़ में डाल दिया गया जिसके लिए वो फिट नहीं है, वो फिट नहीं है एक्चुअली। एंड आई विल सजेस्ट टू कांग्रेस, अगर उन्होंने इतना वर्क हार्ड प्रियंका गांधी पे किया था, आई एम श्योर शी वुड हैव डन अ वंडरफुल जॉब। नहीं, लीडर नहीं, शी वुड हैव डन अ वंडरफुल जॉब। लीडरशिप तो तब होती है जब आप सब लोगों को साथ लेके चलते हैं। अच्छा चलिए, आप राहुल से थोड़ा वो हो रही है, राहुल को हम साइडलाइन कर देते हैं। हो नहीं रही, आई रियली सिंपैथाइज विद हिम, आई विश दैट समबडी कैन गिव हिम गुड एडवाइस। दिया जाए अधिकार नहीं, अधिकार नहीं, उनको एक सही सलाह दी जाए। वो 3 इडियट में था ना, अब्बू नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं, माधवन ने कहा था ना कि ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं आपसे ठीक है, उनको हम हटा देते हैं। अभी आप देखिए कि तेलंगाना में एक थर्ड फ्रंट दिखाई दिया, केसीआर दिखाई दिए, केरल के मुख्यमंत्री दिखाई दिए, अखिलेश यादव दिखाई दिए, यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिखाई दिए, पंजाब के मुख्यमंत्री दिखाई दिए, और वहाँ से उन्होंने ये कहा कि अब मोदी जी के लिए, अखिलेश यादव वहाँ खड़े होकर बोलते हैं कि मोदी जी के पास सिर्फ 400 दिन है और गिने। वो जो आपने अभी कहा ना कि पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी रवानी है, तो वो भी कह रहा है पल दो पल के प्रधानमंत्री है, पल दो पल उनकी रवानी है, बस 400 दिन है। देखिए, बोलने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है, पॉलिटिक्स है, प्लेटफॉर्म सबको मिलता है, कोई भी। अब लेकिन ये नहीं रियलाइज करते कि पॉलिटिक्स में जो प्लेटफॉर्म दिया गया है वो एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है, तो आप सोच समझ के बोलिए। आपको इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया है, जनता सुन रही है, आप समझ रहे हैं। बाकी मेरा ये विश्वास है कि हमारे देश में जितना रीजनल पार्टीज ऊपर आए, वो एक बेहतर कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने में स्टेबल बनाने। पार्टीज तो यही बोलते हैं ना मैम, जैसे आप कपूर हैं, आपने क्या नाम बताया था, अनुपमा कपूर। एक पॉलिटिक्स चलते हैं, आप बिहार यूपी में देखिए, देश भर में आप देखिए, जो जिस तरीके की राजनीति है, जातिगत राजनीति बिहार में चलती है, यादव जोड़ लिया, मुस्लिम जोड़ लिया, कुर्मी जोड़ लिया, ये जोड़ घटाना करके सत्ता में आ गए। यूपी में भी चल रहा था, अभी यूपी का जो समीकरण है थोड़ा योगी जी ने खराब कर दिया कि अब वहाँ जातिगत समीकरण थोड़ा लूज हो जाता है मामला, मगर अब 24 में यही हो रहा है कि ये जातिगत समीकरण बहुत बड़ी मात्रा में होगा। नीतीश जी आएंगे बिहार से और सभी नेताओं को एक करेंगे और मोदी जी के जो रथ चलता हुआ 24 से 24 तक जा रहा है उसको रोक देंगे। तो मेरी तो यही सलाह है अपने देशवासियों से कि कम से कम इन लीडर्स को, आप लोगों को इतना बेवकूफ़ ना समझने दिया जाए। अपनी जाति से उठ के, हाँ, अपनी जाति से उठ के उनको चुने जो आपके लिए कम से कम एक विजन एक दूरदर्शी एक आपके लिए लेकर आए हैं, जो कम से कम आप उसका फल नहीं ले सकते तो आपके आने वाले बच्चे उसके लिए हकदार बने। आप समझ रहे हो, मुद्दा बनाने की कोशिश हो 24 से पहले अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई क्या मुद्दा है? नहीं, मुद्दों पे आपकी क्या राय है? ये सब मुद्दा नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि आई थिंक कि लोगों को उठकर सोचना चाहिए। जो सरकार, अगर वो एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाते हैं, बेशक कोएलिशन से स्टेबल गवर्नमेंट बनती है, तो जब सेंटर की पॉलिसीज़ लागू होंगी स्टेट में, तब हर एक को वो फ़ायदा मिलेगा। अब सेंटर ने जो भी पॉलिसी लागू की है वो केजरीवाल जी ने नहीं लागू की, आप समझ रहे हैं। जो आपकी मेडिकल आयुष्मान वो नहीं की उन्होंने, जो कोविड में बहुत सहायक होती। तो आई थिंक कि रीजनल पार्टीज़ को
खुद ही उठना चाहिए, और जो रीजनल पार्टीज नहीं उठती तो वहाँ के लोगों को ये बात उनसे क्वेश्चन करनी चाहिए कि जब सेंटर ने हमारे लिए पॉलिसी दी है तो स्टेट उसको क्यों नहीं लागू करती, कि अगर हमने आपको वोट नहीं दिया या आप उनके बराबर के नहीं हैं आइडियोलॉजी में तो आप वो पॉलिसी नहीं लागू करेंगे। ये इसके लिए तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा ना। के आने से बाद से एक चीज़ राजनीति में देखिए, सेंट्रल वर्सेस स्टेट की जो लड़ाई है। Kejriwal is again a very bad example of how an educated person uses a political platform, and I'm very sorry to say that even he could not even be inspired by his own mentor, Shri Anna Hazare ji. So I'm really sorry for Mr. Kejriwal. I just hope that he still has some sincerity to do good for the people of Delhi. That is all. I'm very disappointed in him. कहने का तात्पर्य ये है कि आप दिल्ली का उदाहरण देखिए, फिर बंगाल का उदाहरण देखिए, फिर राजस्थान का उदाहरण देखिए, पंजाब का उदाहरण देखिए। एक जैसे आपने कहा ना कि सेंट्रल की पॉलिसी आती है बट स्टेट उसके खिलाफ, जैसे सीए आपने देखा होगा आया था जब शुरू में, तो सीए को लेकर किस तरीके से आप देखिए कि बंगाल में क्या हुआ था, ममता बनर्जी ने कहा हम लागू नहीं होने देंगे। पंजाब में क्या हुआ? पहले तो आप जब मीडिया कवरेज करते हैं ना तो ये मतलब जो चीज़ें नहीं हो पाती उनको कहने की जगह आप ये, आपको मालूम है जब मेट्रो की यहाँ पे बनना था तो शीला दीक्षित जी क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास गई थी, तब वो बीजेपी चाहे उनकी सरकार नहीं चली थी, फिर भी में जो परिवर्तन तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमें इन। आज मेट्रो दिल्ली के हर उसको हर वासी को बाहर से कनेक्ट करिए ना, तो ये शीला दीक्षित और अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही उससे हुआ था। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। What more can I say? राहुल पीएम बन पाएंगे? नहीं, आखिरी तपस्वी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। I wish Mr. राहुल गांधी all prosperity and health, but please मेरा देश एक्सपेरिमेंट नहीं है, प्लीज मेरा देश एक वो नहीं है, मतलब लेबोरेटरी नहीं है। यहाँ पे बहुत सुंदर सिंपल सच्चे अच्छे लोग रहते हैं। तपस्या का क्या होगा? इतना टी शर्ट पहन के घूमे, फिर पूजा पाठ भी किया, आरती भी की, वो मेरे प्रभु जाने, मेरे ठाकुर जी जाने। वो मोदी जी को फायदा हो जाता है। राहुल जी, ठाकुर जी का नाम एक बार लोगे वो किसी को निराश नहीं करते, वो लिखा गया है। शुभ नाम क्या है? अजय झा। अजय झा। झा जी बिहार से हैं? झा जी, हाँ जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है नीतीश बाबू या अखिलेश जी जो बोल रहे हैं 400 दिन, नीतीश बाबू कह रहे हैं हम तो नेता ही जोड़ लेंगे, ये जोड़ो तोड़ो से क्या? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में क्या फर्क पड़ता है? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में क्या फर्क पड़ता है? सपने देखिए आप, भोर का सपना सच भी हो जाता है। अरे कोई बात नहीं, पता नहीं, वो तो सपना जगह हुए देखते हैं ना, काहे का सच होगा? सच क्यों होगा? सबसे बड़ी बात है कि आप अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को, आप पहले उसको तो डेवलप करो। मैं बिहार से हूँ, आप बिहार में कितना इन्वेस्टमेंट किया? 15 साल हो गए आपको काम करते हुए वहाँ पे। आपने बिहार में क्या इन्वेस्टमेंट लाया? कहाँ से आपने लाया? कोई फंड लाया कहीं से, बाहर से, विदेशी से? आजकल तो लोग कह रहे हैं कि कुछ पत्रकार ऐसे कहने लगे कि बिहार मॉडल तो मोदी मॉडल से भी बढ़िया हो चुका है। मुझे तो लगता है शासन बाबू का मॉडल, मुझे लगता है आज तक गुजरात मॉडल तो कोई फेल नहीं कर पाया है। आज तक गुजरात मॉडल तो फेल नहीं कर पाया। चाहे आप टेक्सटाइल में लो, इंडस्ट्री में लो, या ये इकोनॉमिक्स में लो, किसी में भी आप गुजरात को देख लो। आज के डेट में टेक्सटाइल में 25% किसका है? गुजरात का है। आज के डेट में टेक्नोलॉजी में देख लो। बिहार मॉडल क्या? बिहार मॉडल कुछ नहीं, लूटो और राज करो। बिल्कुल, और क्या करना है? लूटो और राज करो। आप गरीबी, अब बस बोलते हो गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबों के लिए आप कर क्या रहे हो? आप गरीबों को वहाँ पे राशन दे रहे हो। आप कहते हो जी मैंने तो आपको फ्री में राशन दिया। फ्री में राशन आप दे रहे हो कि केंद्र सरकार दे रही है? बोझ किस पे आ रहा है? केंद्र सरकार पे आ रही है। आप वहाँ पे कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लगाओ। आप जैसे गंगा पुल है, गंगा पुल का आपने बांध बनवाया, उस पर टेक्नोलॉजी जाओ ना। वहाँ पे टेक्नोलॉजी जो बिहार घुसने नहीं देंगे बिहार के अंदर। किसको? क्रूज जो मोदी जी का बनारस से गुजरा है वो भी कह रहे बिहार में आने नहीं देंगे। सर देखो ऐसा है ना, अब जिस बंदे के हाथ में पावर है वो बंदा तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अब क्या बताइए, क्या राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, क्या नए तपस्वी राहुल गांधी देश को भा रहे हैं? सर, I was in Backbone, I was the science student. I didn't understand that. How can he travel in a T-shirt in this time, in North Bharat? Didn't understand. It's a really it's a तपस्वी राहुल। हिंदी बताइए, कई लोग गांव क्षेत्र से। नहीं, एक्चुअली एक रियली में तपस्वी वर्ड है कि भाई वो टी शर्ट में कैसे ट्रेवल कर रहे हैं ये पता नहीं रात में कौन सी गर्मी लेते हैं कि दिन में तपस्वी के बेस में घूमते हैं वो। यार आप भी बैठो, मैं भी बैठा हूँ, सब बैठे हैं, सब भाई अपनी तो पूरा सब बदन ढक के रहेंगे, ठंड तो सबके लगती है। अब वो कहते हैं ठंड महसूस नहीं होता। जवान खून है, जवान है, ठीक है। नहीं एक मिनट सोचिए, वो 50 साल के जवान हैं, हम आपको क्या लग रहे हैं, बुढ़े हैं? या यहाँ पे ये जितने बैठे हैं बुढ़े हैं? कोई भी बता दो।
तो आपको क्या लगता है ये जो प्रभाव छोड़ने की बात हो रही है कि 24 में मोदी का रथ रोक सर राहुल जी वेल एजुकेटेड आदमी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है उनका जो स्क्रिप्ट राइटर है ना वो एजुकेटेड अनएजुकेटेड है, बिल्कुल बेकार है वो। मार चुके हैं पुराने वाले को आप लोग, वही आलू से सोना वो लीटर आप सुनते रहते हो, वो निपटा चुके हैं उसको, सर वही आगे निकल चुके हैं। छवि तो सुधारनी होगी ना। हाँ, तो छवि सुधारने के लिए तो यात्रा सब होगी। वही अब ये फिर आप बताओ इस रात में नया उन्होंने डाल दिया कि भाई टी शर्ट में आप मन में सोचो मत कि ठंडा नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा ना, ऐसा आ गया। आ रहे हैं झाजी। हाँ दादा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी को अगर गर्मी लगती थी तो कश्मीर घुसते ही से वो कोट क्यों पहन लिया था, फिर क्यों पहन लिया था कोट वो कश्मीर एक बार अपना शुभ नाम बता दीजिए। पवन तोमर जी। तोमर जी कहाँ से? मध्य प्रदेश? नहीं यूपी से। यूपी से। हाँ जी। झाजी रुके रहिएगा, मैं आऊंगा, आपसे वार्तालाप करेंगे। तोमर जी ये जो तपस्या की बातें चल रही हैं, कहा जा रहा है कि मोदी जी जो तपस्या 24 में किए थे ना, कुछ इसी तरीके की राहुल जी कर रहे हैं, जनता से जुड़ नहीं पाए थे, अब जुड़ेंगे और भारत को जोड़ देंगे जो मोदी जी। राहुल जी तपस्या कर रहे हैं, बस वो मॉडल देख रहे हैं जो मोदी जी ने कर दिया है ना काम, वो मॉडल देखते हुए जा रहे हैं। केरल से लेकर कन्याकुमारी से लेकर वहाँ तक कश्मीर तक जो मोदी ने 11 साल में जो काम कर दिया उसका काम पूरा देखते हुए जा रहे हैं। अभी तक उन्होंने कुछ अभी तक देखा नहीं था, अभी तक तो चिल्ला रहे थे कुछ से। अब उन्होंने मॉडल देख रहे हैं कि कश्मीर बोलने मोदी जी ने क्या क्या काम कर दिए, क्या किया है, सब देखते हुए जा रहे हैं। 29 में मोदी जी फिर आ रहे हैं। राहुल जी तो वहीं की भी यात्रा 29 में फिर यात्रा शुरू